है लड़का, तो वो आता नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं आएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके साथ एक शख्स फ्रॉड करता है, शादी की लालच देता है, हत्ता के मंगनी भी कर लेता है। एक हिडन उसने मंगनी की मेरे साथ और कहा कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, मैं मना लूँगा। मेरे मोबाइल से अपना तमाम रिकॉर्ड इसने डेल कर दिया। एक अजीब जुनूनी कैफियत में आ गया। फिर उसकी ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि मेरे साथ मतलब शादी से पहले ही मेरे साथ आप जो हैं वो एक रिलेशन में आए। और फिर इसके जब मैं मोबाइल को देखती हूँ और सारी चीज़ें देखती हूँ तो पता चलता है कि इसने पहले भी, मुझसे पहले भी इसके तकरीबन 4-5 लड़कियों के साथ रिलेशन रहे। ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और मैच फिक्सिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों में भी इसकी मुलव्विस है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके साथ एक शख्स फ्रॉड करता है, शादी की लालच देता है, हत्ता के मंगनी भी कर लेता है और तमाम वादे कस्में उन्हें झूठा करके फ़रार हो जाता है। जाते हुए इनका कुछ जेवर, पैसे और इनकी कुछ तस्वीर हैं उसके पास, जो इन्हें ब्लैकमेल भी करता है उनके बिहाफ पे। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि सारे मामला हुए कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। 1 बाय 1 चलते हैं। मुझे बताइएगा सबसे पहले कैसे उस शख्स से आपकी दोस्ती हुई? इस तरह से है कि 2020 में अगस्त में वो बंदा जो है हमारे जहाँ मैं रहती थी वहाँ आया और उसने जो है ये प्रपोज़ किया और काफ़ी ज़्यादा उसने यकीन दिलाया, इवन डैट के वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। हॉस्पिटल जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, गाड़ी के नीचे आ रहा है कि किसी तरीके से वो ये यकीन दिला सके मुझे कि वो जो भी बातें कर रहा है शादी की और ये चीज़ों की, वो हकीकत में। तो देन ये है कि फिर उसने जो है ये सारा कुछ मामला किया। एक हिडन उसने मंगनी की मेरे साथ और कहा कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, मैं मना लूँगा, कोई मसला नहीं है। 1 साल 1.5 साल बड़ा अच्छा, एक बड़ा शरीफ, बड़ा महज़ब। 1-1.5 साल आपका ये अफेयर चलता रहा? अफेयर नहीं चलता रहा, रिलेशन प्रॉपर रिलेशन में आ चुके थे आप? से इंगेजमेंट वगैरह होती है, इस तरह से बड़ा अच्छा एक सिस्टम रहा और बड़ा शरीफ, कोई फजूल गंदी बात नहीं, कोई गंदी हरकतें नहीं, कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं। लेकिन 2022 में उसने जो है वो बैक ऑफ होना शुरू किया और मारना पीटना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने मुझसे अब्यूजिंग लैंग्वेज शुरू कर दी ना, फिर उसके बाद उसने मेरे अकाउंट वगैरह हैक किए जो मुझे पता नहीं चले, मेरा डाटा वगैरह, मेरी पिक्चर्स वगैरह, मेरे मोबाइल से अपना तमाम रिकॉर्ड इसने डेल कर दिया। मुझे बताइएगा, फिर आपको मारपीट शुरू कर दी इसने? फिर इसने मुझे मारपीट शुरू कर दी और इसने जो है वो फिर एक अजीब जुनूनी कैफियत में आ गया। फिर उसकी ये चीज़ें शुरू हो गई थी कि मेरे साथ मतलब शादी से पहले ही मेरे साथ आप जो हैं वो एक रिलेशन में आए। देन मैं जब उस चीज़ की मुखालफत करने लग गई तो इसने फिर से मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बैक बिहाइंड होके मुझे गंदा करना शुरू कर दिया और अपनी उसने पहले से प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी। फिर कोई तकरीबन 4-5 माह बाद मुझे मेरे सामने इंकशाफ आता है कि जो मेरी हैकिंग चल रही थी वो ये बंदा कर रहा था और इसने पहले एक हिडन निकाह एक किसी और लड़की से कर रखा है। ना करें। जी ऐसे ही है। और फिर इसके जब मैं मोबाइल को देखती हूँ और सारी चीज़ें देखती हूँ तो पता चलता है कि इसने पहले भी, मुझसे पहले भी इसके तकरीबन 4-5 लड़कियों के साथ रिलेशन रहे, जिनमें से एक तो डॉक्टर थी और वो मर गई इस सदमे में और इसकी बेवफाई से और जिस तरह से, क्योंकि इस बंदे का जब मैंने पूरा बैकग्राउंड। क्या था उसके पास? ऐसा कोई गिद्दर सिंह की थी? बहुत खूबसूरत था। नहीं, खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन बस वो जो एक भोला मुंह लेके जो फिर रहा था, जो आप दिखाइएगा, मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी, बस अपने उस भोले मुंह के साथ और बड़ा सीधा शरीफ बन के, जिस तरह से आजकल की लड़कियों का होता है कि भाई शरीफ हो, सीधा साधा, मतलब इस टाइप की जो आज के दौर में भी यही है। ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो फिर मुझे वो चीज़ें सामने आई मेरे, और जो इसने मुझे अपना घर बताया हुआ था वो भी रेंट पे था। जब इसके एरिया में जाती हूँ तो वहाँ पता चलता है कि इसको मुझसे पहले भी 2 लड़कियाँ ढूंढने आ चुकी हैं और इसने उनका नाम नवीद बताया हुआ है अपना उन लड़कियों को। जैसे मुझे तो हसन पता है जो उसके आईडी कार्ड पे मेंशन था, लेकिन वो नवीद नाम से ढूंढ रही थी और इसकी जो है वो मंशियात फरोश के साथ भी तल्लुकात हैं और जो है इसकी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई और मैच फिक्सिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों में भी इसकी मुलव्विस है। तो जब ये चीज़ें मुझे इसके सामने आती हैं, सारा कुछ आपको तब पता चला जब आपको छोड़ के चला गया? जब वो इस प्लानिंग में था, क्योंकि इसका रवैया बहुत चेंज था मेरे साथ ना, तशद्दुद करना, मारना, बाल
इवन डैट इसने मुझे इस कदर बालों से पकड़ा हुआ था कि मेरे बाल पूरे उसके हाथ में आ चुके थे, निकल गए थे। और एक वो अजीब उसकी कैफियत होती थी, लाइक कोई शायद पिल शिल लेता था या क्या सीन था पता नहीं, लेकिन वो कैफियत बड़ी अजीब होती थी कि मेरे साथ जो है वो कुछ करने की कोशिश और ये वो चीज़ें। तो वो चीज़ें मैंने फिर उस चीज़ का स्टैंड लिया कि नहीं। और फिर उसके फिर आपने FIR करवाई? FIR ने फिर साइबर क्राइम हम जाते हैं, साइबर क्राइम में इंकशाफ हो जाता है कि यही बंदा है। देन ये अब मुझे वो करता है, माफ़िया वगैरह मांगता है मेरे से कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे घर वालों के सामने जाके एडमिट करता है कि मैं इसको जो है वो ये कर रहा था सारा कुछ, जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ जाके भी एडमिट करता है। लेकिन मैं ये चीज़ समझ नहीं पाती हूँ। मैं फिर उस भोलेपन में और उसमें कि अच्छा चलो उसने शादी करनी है, माफ़ी मांग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये जनाब 2 दिन में अपनी फैक्ट्री चेंज करते हैं। समनाबाद से बंद रोड पे इसने फैक्ट्री अपनी बनाई है और 2 दिन में ये अपनी फैक्ट्री चेंज करता है। दाढ़ी इसने रखी हुई थी, ये क्लीन शेव हो चुका है, आइडेंटिटी भी अपनी छुपा ली है मतलब, और मेरे नंबर ब्लॉक किए और फरार। कहाँ तक ये सारा मामला पहुँचा? फिर इसके ख़िलाफ़ मैंने अब एक्शन उठाया कि नहीं, पहले तो मैं सर पाकिस्तानी खातून सदमे में चली गई, 1-1.5 महीना घर से ही नहीं निकली और बड़ा रोना कि नहीं यार मर जाना है ना, कि एक बंदे के साथ इतनी सिंसियरिटी दिखाई, इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना कुछ सफ़र किया, उसकी बातों पे यकीन किया, तो नहीं ना, अभी जीने का कोई हक़ नहीं है ना। क्या क्या सुसाइड अटैम्प्ट की? नहीं, सुसाइड अटैम्प्ट तो नहीं की थी, लेकिन इसका ही है। फिर वाइब्स आती होंगी कि मैं मर जाती हूँ, क्योंकि दुनिया खाली लगने लग गई थी ना, कि एक बंदा आपको वो दुनिया दिखा रहा है जो है ही नहीं, जो एक हकीकत पे है ही नहीं और जो उसका है। बड़ी माजरत के साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बातें अब आप कर रही हैं, जब रिलेशन में थी तब ये नहीं समझ आ रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, या ये कोई फ़र्जी कहानियाँ सुना रहा है रोमियो जूलियट की, जो अफसानवी कहानियाँ होती हैं, ये करैक्टर्स आम जिंदगी में नहीं पाए जाते? एक चीज़ होती है लफ्ज़ी बातें करना, एक चीज़ होता है अमली करके दिखाना। लाइक एक बंदा आपको यकीन दिलाने के लिए चूहे मार गोलियां खा के बैठा हुआ है मेरे सामने, और फिर मैदा ठीक हो जाता है, उससे बंदा नहीं मरता, और फिर वो गाड़ी के नीचे आ रहा है और गाड़ी के नीचे हॉस्पिटल में लेटा हुआ है कि जी मुझसे, तो वहाँ जाके औरत क्या करेगी? उसको तो फिर यही लगता है ना कि हाँ इससे आगे तो कुछ गलती कर हो गई है, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। देन फिर ये है कि फिर मैंने इसके खिलाफ। वो शख्स कहाँ पे है? अब वो यहाँ बंद रोड पे उसने फैक्ट्री बनाई भी अपनी, और फैक्ट्री की आड़ में वो सारा ये ड्रग डीलिंग और आइस वगैरह और इस तरह चर्स वगैरह इसके कारीगर वगैरह जो है वो करते हैं, और लड़कियां वगैरह वहाँ आती हैं, इसके फ्रेंड्स वगैरह। फिर जब लास्ट ये मुझे अपनी फैक्ट्री बुलाता है, वहाँ पे मुझे ये खींचता है, इसके फ्रेंड्स वगैरह बैठे होते हैं कुछ गलत करने के लिए, मेरे जिसे कपड़े फट जाते हैं। दैन मैं अगले दिन स्टेप लेती हूँ कि नहीं ये तो बहुत टू मच हो गया ना इसका, तो FIR कटवाने जाती हूँ। तो 4 दिन बाद वो पुलिस वाले माशाल्लाह से हमारे इतने अच्छे हैं कि वो मुझे इंसाफ नहीं देते। 4 दिन वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो जाए वक़ुआ देखते हैं। आपको भी पता है FIR ऐसे तो कटती नहीं है जब तक आप पूरी तहकीकात नहीं कर लेते। वो जाए वक़ुआ देखते हैं, आते हैं, 4 दिन मुझे जलील करते हैं, थाने बुलाते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे इसने ASI वहाँ पे नदीम है कि सब इंस्पेक्टर हैं, उनको पैसे दिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताएं कितने बजे का टाइम है आज का? 4 बजे का टाइम है, मेरा ख्याल आप भूल जाती हैं। सर जी टेंशन ही बहुत ज्यादा है, थानों के चक्कर इतने ज्यादा हैं, एक मुजरिम पकड़ना मुश्किल हुआ है सर, क्या करें? अरे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो 4 बजे सर टाइम है, उसको कॉल की थी आपने? आप मुझे ये बताएं कि मैंने कुछ वीडियो थोड़ी डाला हुआ है, 3 दफा तो मैं काले कर चुका हूँ उसको, वो आएगा तो ठीक है, सर आप नहीं आएगा हमेशा तो उसी बात का जवाब क्यों देते हैं? मुझे नहीं, सिर्फ इस बात का जवाब, PCO नहीं डाला हुआ, ड्यूटी है आपकी, आपकी ड्यूटी। सर मैंने 17 दफा इसलिए पूछी है कि मैं पिछले जब आपके सामने मैंने उसको टाइम, पिछले साल में टाइम दे दिया, और अगर वो नहीं आएगा इसके अलावा तो कोई और सर जी अगर नहीं आता, जैसे और थानों की माशाल्लाह से वो इज्जत अफजाई कर रहा है हमारे कानून की, वो इतना एहतराम कर रहा है लड़का, तो वो आता नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ। नहीं आएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो उसको बुलवाना ही है। अगर वो नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर SHO साहब को पेश कर देंगे आपको। ठीक हो गया सर, ओके चलें, 4 बजे का टाइम है ना। फिर जो इन्वेस्टिगेशन सर्वर है उसने बदतमीज़ी की, गालियाँ दी मुझे,
और जब हम उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो पुलिस पौना घंटा वर्दी पहनने में लगा रही है। क्यों? क्योंकि लड़के की बेल नहीं आई हुई। फिर वो पौना घंटे में वर्दी पहनते हैं, जाए वकुआ पे जाते हैं, वहाँ पे वो मैं वीडियो शेयर करूँगी, आप दिखाइएगा। वो बड़े इजी रिलैक्स होके चिल होके खड़े हुए हैं, मुजरिम अंदर है और वो उसे पकड़ नहीं रहे हैं। और ऑन रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि तो ये तो एप्लीकेशन तो FIR ही गलत है और ये जगह को गुलशन रावी थाना लगता है। अच्छा, दैन जब हम थाने जाते हैं, वो लड़के की बेल आ चुकी होती है, तो वो थाने बैठ के कहते हैं कि ये तो सांदा थाना लगता है। उसने अच्छी खासी अमाउंट पुलिस को लगाई है, जिसकी वजह से वो थाने सांदे मुझे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि थाने सांदे में लाइक समनाबाद की तरह है। जैसे समनाबाद में हसन की चलती हुई कि ड्रग माफिया है और ड्रग डीलिंग करता है और पुलिस इन चीज़ों में मिली हुई है, मुलव्विस है। वो मुझे बुलाते हैं और मुझे जलील करते हैं। तो मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से ये अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। कानून तो इंसाफ नहीं दे रहा, शायद मीडिया मेरी आवाज़ बने और मुझे इंसाफ मिले। और एटलीस्ट हसन नाम के जो लड़के हैं जो लोगों को तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको झूठी दुनिया दिखाते अरे हैं। हसन को ना कही जाए आप, हसन तो बहुत से अच्छे भी होंगे। हमारा एक कोलीग भी है हसन। तो बस ये है कि हसन जो लड़का है वो बेनकाब हो और लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले कि ये बंदा इस तरह से फ्रॉड करता है और ये इस तरह की ख़वातीन को ढूंढता है जो मज़लूम होती हैं, जो बेचारी होती हैं, या जो विडो होती हैं, या जिनको डाइवोर्स हुई होती है, या जिनको सेपरेशन हुई होती है, इस तरह के मामला, या जो लड़की बहुत अमीर होती है। जाते जाते उन लड़कियों के नाम क्या पैगाम देंगी जो इस तरह से लड़कों के झांसों में आ जाती हैं? उनको मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी लड़का आपको ख़ास कर ये यकीन दिलाए ना कि भाई ये मैं 17वीं बिल्डिंग से छलांग लगा के मर जाऊँगा, तो उसे कहना भाई मर के दिखा दे, फिर मर जा। मैं तो ये कहूँगी कि मर जाए, फिर ही यकीन कर लेना कि हाँ वाकई मरहूम मुझसे वाकई प्यार करता था। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।